पढ़ने की कोशिश, कृपया ध्यान से श्रवण करें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सत्संग, सत्संग का अर्थ है, सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, अर्थात सत्य का साथ। सत्य की संगति अर्थात सत्य का साथ। सत्संग श्रवण करने से मन के अंदर विद्यमान बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से सब प्रेम, न्याय, संयम, धर्म आदि का ज्ञान मिलता है। सत्संग से पाप वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और जिनकी पाप वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं उस मनुष्य का हर स्थान पर सम्मान होता है। सत्संग के संदर्भ में महान पुण्य आत्मा वेद व्यास जी ने कहा है कि जो प्राणी नियमित रूप से सत्संग का श्रवण करता है उसके अंदर भगवान विराजते हैं, उसके अंदर भगवान विराजते हैं। सत्संग से आत्म अनुशासन का ज्ञान होता है। सत्संग और भगवान की कथा को, सत्संग और भगवान की कथा को कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाली औषधि को सत्संग कहा जाता है। किंतु धार्मिक कथा, प्रवचन या सत्संग आदि के सुन लेने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, तभी लाभ होता है। श्रद्धा के बिना सत्संग सुनने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही तीर्थ है। सत्संग ही सब ईश्वर ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है। सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु से बदतर है। वह मनुष्य नहीं जो बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं करता। जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता, दुनिया में जितने विषाद या विवाद प्रकट होते हैं वह सत्संग के ना होने से हर एक आदमी अपना कल्याण का रास्ता भूलकर बैरी बदी में या बुराई भलाई में रहता है। हर समय मुझे सत्संग में अगर हम बैठेंगे तो जैसी संगत वैसा प्रभाव। अगर हम सत्संग में बैठेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि हम किसी की बुराई नहीं करना चाहिए या गलत बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब हमारी संगति ही अच्छी नहीं है तो हमारा जो समय है, हमारा जो अमूल्य समय है वो सब बैर और बदी में ही निकल जाता है। कहते हैं भजन भलो भगवान को, भजन भलो भगवान को और भजन सब धंध, तन सरवर मन हंस है कैसो पूरन चंद। भजन भलो भगवान को और भजन सब धन, तन सरवर मन हंस है कैसो पूरन चंद। माला टोपी भेष नहीं, माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना श्रृंगार, सदा भाव सत्संग है जो कोई गहे करार। सदा भाव सत्संग है जो कोई गहे करार। सत्संग यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। सत्संग को यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है मगर अशांति बढ़ती ही जाती है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन करता है, जिसकी बजाय प्रेम के बैर आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं और ये सत्संग नहीं बल्कि कुसंग में परिवर्तित हो जाता है। हमेशा दुर्मति को देने वाला हो जाता है। अगर व्यक्ति सत्संग में जाए और वो एक भी अच्छी बात अपने अंतःकरण में नहीं उतारे तो वो सत्संग नहीं,
वो तो मन यहाँ है, बैठे हैं सत्संग में और मन कहीं दूसरी जगह है, तो कोई फायदा नहीं। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में ना जाने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, कि भक्ति ना करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सत्संग का ये नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। सत्संग का नियम कल्याण मार्ग का सार है, साधन है कि खेल बुद्धि जीव सत्संग द्वारे परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्ति की नौका है, सत्संग ही हमारी मुक्ति की नौका है। सत्संग से ही सत असत का निर्णय मिलता है, सत्संग से ही राजनीति कायम है, सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है, सत्संग से ही अपने बुरे भले का विचार हो सकता है, सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त मिल सकती है, सत्संग से ही हमें परम शांति मिल सकती है। सत्संग ही असली धन है जो दुख सुख में शांति देता है। सत्संग के समान सुगम और कोई कल्याण का साधन नहीं है। अगर हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग का अगर ज्ञान है, तो हमें भारी से भारी मुसीबत में भी सहन शक्ति मिलती है, सहन शक्ति रखने की एक क्षमता होती है कि हाँ, जो कुछ हुआ वो सब ईश्वर का विधान है। अगर हम सत्संग नहीं है तो रोने में ही सारी जिंदगी बिता देते हैं कि अरे हाय ये चला गया, हाय मेरा आदमी चला गया, कि धन चला गया। अगर हम सत्संग करते हैं तो वो ही नौका है हमारी। सत्संग ही एक नौका है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के लिए ले जाने के लिए। सत्संग से ही सब विजय पाता है, सत्संग से ही राजा प्रजा देश सुखी रहते हैं, सत्संग से ही सब उपद्रव नाश और प्रेम प्रकट होता है। सत्संग ही औषधि सब तापों को नाश करने वाली है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। जब तक हमारे देह में प्राण है तब तक सत्संग में इकट्ठे होकर अपने जीवन का सुधार, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सत्संग ही हमारी नौका है। कहते नहीं है कि सत्संग ही हमें पार ले जाता है, कोई किसी का साथी नहीं है, अपने किए का ही फल मिलता है। कहते हैं कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि
जन सबके रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस जग में कोई किसी का नहीं, नहीं माता पिता भ्राता कोई किसी का नहीं है। हमारा सत्संग, हमारे शुभ कार्य, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, कि बिना सत्संग के जीवन निष्फल है हमारा। इसलिए जब तक देह में हमारे प्राण हैं, तब तक हमें सत्संग में ही, हमारे ध्यान में तो हमारा मन, इस कलयुग में मन विचलता रहता है। इसलिए सत्संग में ही हम अधिक से अधिक प्रत्येक दिन हम सत्संग में अपना जीवन व्यतीत व्यतीत करें। अब जो क्षण हमारे लिए सत्संग में है वो ही क्षण हमारे अच्छे हैं। बाकी हम ध्यान तो बड़ी मुश्किल से लगा पाते हैं, कोई बिरला ही ध्यान में बैठ पाता है, और सत्संग से हमारा जो समय है वो सत्संग के लिए ही जाता है। इसलिए जो कुछ मेरी त्रुटि हो इस सत्संग में वो मुझे क्षमा करे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बहुत ही अच्छा विचार हमने सत्संग के महत्व पे सुना। अब आज के सत्संग का दूसरा विचार प्रेमी बहन किरण खोसला जी धारीवाल से हम सबके समक्ष रखेंगी। प्लीज अपना अनम्यूट करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विचार सत्संग पे है, तो हम सत्संग का ही विचार करेंगे। महाराज जी की वाणी में आता है, तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग में रखे प्यारे। मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उधार। तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग में रखे प्यारे। मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उधार। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, जो जीव सत्संग में प्रीति रखता है, जिस जीव की सत्संग में प्रीति हो जाती है, उसको बहुत आनंद आने लगता है सत्संग में। उसको तीनों कालों में सुख मिलता है। और सुख क्या है? परम आनंद मिल जाता है उसको, यदि उसकी सत्संग में प्रीति होती है। महाराज जी कहते हैं यही सत्य साधना है। सत्य यानी ईश्वर की साधना, सत्संग का श्रवण करना, रोजाना सत्संग में आना। अपने समय का त्याग करके ही कोई सत्संग में आता है। बहुत 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 मुश्किल से कोई सत्संग में आ पाता है। नहीं तो जीव, हम 2-2.5 साल से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कितने सारे सत्संग सुन लिए, और कुछ आ पाते हैं, कुछ कह देते हैं, हम आ नहीं पाते हैं, समय से नहीं आ पाते हैं। कई बार सत्संग में हम नहीं पहुंच पाते हैं समय से। तो महाराज जी कहते हैं ये सत्य साधना है, कोई विरला ही कर पाता है ये भी साधना। मंगत ये सत्य साधना, जो साधे पाए उधार। जिसने इस साधना को साध लिया, ये साधना जिसने कर ली, सत्संग का नियम अपना लिया, सत्संग को अपने अंदर बिठा लिया। सत्संग को इस प्रकार से श्रवण करना है कि सत्संग हमारे मन में बस जाए, सत्संग हमारी दिनचर्या बन जाए। जो हम सत्संग में सुने वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। महाराज जी आगे एक और दोहे में कहते हैं, भरम रूप संसार में सत्संगत नौका जाने।
मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान, वरण रूप संसार में, सत्संगत नौका जाने, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। महाराज जी कहते भरम रूप संसार में सत्संग ही हमारे लिए नौका है। इस नौका में चढ़ के ही हमें निर्मल ज्ञान मिल सकता है। महाराज जी कहते नित्य पधारिए, रोजाना आया करो, रोज सत्संग में पधारा करो, रोज आना चाहिए हमें सत्संग में। महाराज जी कहते हैं मन को रंग सत्संगत से ही है। हमारे जो मन को रंग लगता है सत्संगत से ही लगता है। जैसी जिसकी संगत है ऐसा ही भाव प्राप्त कर लेता है। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। जब जीव पैदा होता है उसको कुछ सूझबूझ नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है माताएं तो बहुत अच्छे से जानती हैं, बच्चे को कुछ भी समझ नहीं होती है, अनजान होता है। उसकी पहली गुरु माता ही होती है। माता ही उसको बताती है ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है। माता उस बच्चे को समझाती है, तब उसको पता लगता है कि माता पिता रिश्तेदारी कोई चीज होती है, ये मेरा पड़ोसी है, ये तुम्हारा दोस्त है। ये सारा ज्ञान उसको बाद में होता है। अब पहले जीव को कोई ज्ञान नहीं होता जब जीव पैदा होता है। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है, अज्ञानी होता है। ज्यो ज्यो दुनिया की संगत का मिलाप होता है त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती है। मन की खुराक की संगत है, जो हमारा मन है उसकी खुराक संगत है। जैसी संगत का सम्मेलन हुआ वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि हमें सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। हर वक्त हमारे मन में सत्संग का भाव होना चाहिए कि हमने सत्संग सुनना है। अब सत्संग सुनना है पर सत्संग को किस तरह से सुनना है, क्योंकि कितने साल हो गए हम विचार करें, बहुत सालों से हम सत्संग सुन रहे हैं, तो जो हमें सत्संग में कहा जाता है, जो बातें हम सुनते हैं, कि क्या वे हमारे जीवन में अमल हो रही है। वाकई सत्संग है क्या? वास्तव में सत्संग एक तरह से एक क्लास है। हमें क्लास में बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं। आप सादगी का जीवन अपनाओ, सच बोलो और ईश्वर का भजन करो। कितना कुछ हमें महाराज जी सिखा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग से हमें सुख मिलता है। क्या वाकई हम सत्संग रोज सुन तो रहे हैं? क्या हम सुखी हो गए हैं? विचार करने योग्य बात है, क्योंकि क्लास तो अटेंड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है हमारे लिए, वो जब तक हमें पता नहीं लगेगा, या हम उसके आगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी बुद्धि क्या ये चीजें एक्सेप्ट करती है, मानती है? हमारी बुद्धि स्वीकार करती है जो चीजें हम सत्संग में सुन रहे हैं? क्या मान लिया हमारी बुद्धि ने कि हमने सादगी से रहना है? क्या हम कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं? अपना अवलोकन करना चाहिए। रोजाना सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। जितना महाराज जी कहते थे, प्रेमियों थोड़ा सुनो गूढ़ो ज्यादा। गूढ़ के तो देखें सत्संग में क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वाकई बातें मान रहे हैं, हमारे जीवन में कितना सत्संग उतर पा रहा है। बहुत जरूरी है। अगर जीवन ना बना तो सत्संग में आने का क्या फायदा हुआ? ये ना हो कि ये हमारा व्यवहारिक जीवन बन जाए, एक रूटीन सी बन जाए कि शाम को 6 बजे हैं और हमने सत्संग सुनना है। यूं ही सुनने से कुछ नहीं होता जब तक उसको अपने जीवन में ना उतारा जाए। जो भी सुने, महाराज जी कहते थे इनकी बातों को अपने दिल में जगह दिया करो, बहुत प्रेम से मना करो, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं, मनन से ही फायदा होता है, बिना मनन के कोई फायदा नहीं होता है। महाराज जी की वाणी में भी आता है, विद्या तो बहुत सी पढ़ी पर सूझी ना कुछ सारे, विद्या को दुख ना पढ़ने
विद्या तो बहुत सी पड़ी, पर सूझी ना कुछ सारे, विद्या को दोखना, पढ़न हारे गवार। इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ, हाँ, इतना कुछ बोलना शुरू कर दिया, पर कुछ सूझा तो कुछ नहीं, कुछ समझ में तो आया नहीं। पर क्या करे, महाराज जी कहते विद्या को कोई दोष नहीं है, अगर पढ़ने वाला ही गवार है तो क्या कर सकते हैं। पढ़ता है पर उसको अमल ही नहीं करता है तो क्या फायदा होएगा, कोई फायदा नहीं होएगा। जब तक हम अपनी जिंदगी को अमली जीवन नहीं बनाते हैं, जो चीज हमें समझाई जाती है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होएगा। अगर हम सत्संग का श्रवण करें और उनके अंदर विचार जो होते हैं, सत्संग का हम सत्संग सुन तो रहे हैं, और कोई मतलब देखिए इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कितनी घरों में हर जगह, कभी किसी पति पत्नी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, ननद भाभी की नहीं बन रही है, माँ बेटे की नहीं बन रही है, आपस में बन नहीं रही है, मतलब प्यार नहीं है आपस में। यदि हम सत्संग रोज सुन रहे हैं तो हमारा तो पहला ही रूल है कि प्रेम, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। तो हमारा अगर प्रेम ही नहीं बन रहा है, हमारे अंदर आपस में वाद विवाद उपज रहे हैं, आपस में कलह कलेश हो रहा है, किसी की बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, हम क्यों नहीं कहते अच्छा जी ठीक है, क्यों नहीं कहना सीखते, क्यों नहीं भाने में रहना सीखते हैं, क्यों नहीं मेरी बुद्धि मानती है, क्यों नहीं ये हमारी बुद्धि मान रही है कि सत्संग को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है। विचार करने योग्य बात है कि हम, हमारे मन में ये बात क्यों नहीं आती है कि सच जो है वो करतार ही है, और जो करतार ने बातें कही है वो मुझे माननी है। करतार ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करो, जो तुम्हें कह रहा है ठीक है मान लो ना, क्या जाता है, संसार में कहाँ रहना है किसी एक दूसरे की बात मान के समय व्यतीत कर लिया जाए। तो अब सत्संग को मनन और निध्यासन जब तक नहीं होता है तब तक सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। महाराज जी ने कहा हुआ है सत्संग का मनन और निध्यासन अति आवश्यक है। और मनन कहते हैं जो भी हम सत्य विचार हमें शास्त्रों से मिल रहे हैं, महाराज जी हमें जो सत्य विचार बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, उन बातों को जब तक हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, तब जब हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेती है उसको मनन कहते हैं। अगर हमारी बुद्धि ने मान लिया कि हमें सादगी से रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, और हमें सबकी सेवा करनी है, वाद विवाद नहीं करना है। सत्संग में आकर तो यही सीखते हैं ना, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जितने भी विखार प्रकट होते हैं वह सत्संग के ना होने से होते हैं। तो जब हम सत्संग रोज आ रहे हैं तो हमारे बीच में वाद विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि ने ये बात स्वीकार ही नहीं की है। जब तक हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती है तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जो बात सुने, ये जो बात हम शास्त्रों की पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले। इस प्रकार से हम एक भी बात पढ़ें पर हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। फिर आता है निध्यासन। हमने निध्यासन करना है। जब हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी तभी तो हम निध्यासन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट तो तभी होगा जब मैंने उस बात का इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करना शुरू कर दिया, उसी को निध्यासन करती हूँ। देखिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि जो महाराज जी कह रहे हैं वो बातों को हमने मनन कितना किया है, ये हर एक का अपना अपना निजी मामला है। हो सकता है बहुत सारे प्रेमी पूरी तरह से महाराज जी की बातों को मानते हो, बट मैं अपने आप के ऊपर ही अवलोकन कर सकती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, कितना मान रहे हैं महाराज जी की बातों को। सत्संग में रेगुलर आना, रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर मान कितना रहे हैं, उसके अंदर हमारा मनन कितना है। वास्तव में मेरा कष्ट तो ये है कि मेरी बुद्धि ने आज तक का सत्संग स्वीकार ही नहीं किया है। ऐसे विचार करे तो ऐसा ही लगता है कुछ नहीं मेरी बुद्धि ने माना है, क्योंकि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन तो होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं सच करता झूठ संसार, संसार को झूठ कहाँ माना, कहीं ना कहीं अंतःकरण में हमारा कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह आ जाती है जहाँ पे हम संसार को सच मान के आगे बढ़ सकते। अब सत्संग को ही ले लें, कोई भी बात है, अभी कोविड आ गया है तो हम सोचते हैं हम बीमार हो जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे भाई? महाराज जी के कान में दर्द होता था, वो फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ते थे, और हम कह देते हम कहाँ, नहीं जी हो ही नहीं सकता, ये काम तो हो ही नहीं सकता है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हुए हर एक जीव में संतोष आना चाहिए।
अब देखिए, सत्संग सुनते तो हमारे अंदर संतोष आ गया है, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमें जो कुछ मिला है बहुत है, हमारा और ज्यादा मिल जाए और ज्यादा। तृष्णाएं हमारी खत्म ही नहीं हो रही हैं, क्षमा का भाव आता ही नहीं है, किसी को क्षमा हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारा माफ करने का मन ही नहीं होता है। क्यों हमें हमारे लिए कोई कुछ बुरा बोल दे तो हम उसी वक्त गुस्सा क्रोध में आ जाते हैं। त्याग का भाव आता है। यदि हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर त्याग का भाव आना चाहिए। कभी भी कुछ भी छोड़ने की अवस्था है तो हम फटाफट कहें कोई बात नहीं, आप बैठिए, किसी के लिए सीट दे दें, घर में कोई नहीं है तो उसकी जगह पे काम कर लें, क्या फर्क पड़ता है, शरीर घस तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा काम ज्यादा कर लेंगे, किसी के लिए भी थोड़ा सा करना पड़ जाए। घर में बाई ना आए तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे आज हमारी बाई नहीं है, कहाँ गया फिर हमारा त्याग, कहाँ गया हमारा सत्संग। तब हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमें सारा काम करना पड़ेगा। प्रेम का भाव आना चाहिए जब हम सत्संग में आ रहे हैं, वो भी नहीं आता है। यदि सत्संग के श्रवण से प्रेम का भाव नहीं आया तो सत्संग भी उसके लिए नित्य प्रति की क्रिया बन जाती है। यदि हमारे लिए अगर प्रेम का भाव ही नहीं आ रहा जीवों के प्रति, तो फिर ये तो एक डेली डेली बेसिस वर्क हो गया कि ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सत्संग भी सुन लिया, बस सुन लिया, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, कोई हर्ज नहीं है। महाराज जी कहते हैं सत्संग का असली मतलब है सत्स्वरूप का संग करना, यानी ईश्वरीय स्वरूप का संग करना ही असली सत्संग होता है। लेकिन ऐसा संग तो कोई गुणी पुरुष ही कर पाता है, हर कोई कहाँ कर पाता है। हर वक्त ईश्वर का संग करना है, हर वक्त ईश्वर हमारे लिए महामंत्र रूप में प्रकट हुए हैं और हमने उस महामंत्र का संग हर वक्त करना है। इस प्रकार से इतने सालों से यदि हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमें हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि हमने हर वक्त ईश्वर का ही संग करना है। हमारे मन में कोई दूसरी बात आनी ही नहीं चाहिए। हाथों से कर्म अपने आप ही ईश्वर करवा लेंगे, अपने आप ही होते रहेंगे। पर मेरा जो मन है, मेरी बुद्धि को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर वक्त मेरी बुद्धि से काम करते हुए कुछ भी करूं, भले मैं सोई भी हूँ, उस समय भी मेरे मन में मंत्र का जाप चलते ही रहना चाहिए। नर्सरी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने उनको अपने गुरु टीचर के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास होता है, अगर वो कोई टीचर कोई गलत बात भी कह दे तो वो कहेंगे नहीं, मेरी मैम ने ये बात कही, दिस इज राइट, यू आर रॉन्ग मम्मा, अपनी मदर को रॉन्ग कर देते हैं। और टीचर जो राइम सिखाती है ना, वो रात को भी गुनगुनाते रहती हैं, बोलते रहते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने टीचर का मंत्र गुनगुनाते हैं, क्यों नहीं हमें याद रहता, क्यों हम इतने पिछड़े हुए हैं, कहाँ गया हमारा सत्संग, कहाँ हम खड़े हैं, हम अपने आप को देखें। इससे कम दर्जे का सत्संग, पहले दर्जे का सत्संग हर वक्त ईश्वर में लीन रहना, ये तो कोई विरला ही कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता है। इससे कम दर्जे का सत्संग जिससे आम लोग फायदा उठा सकते हैं, वह सत्पुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करना है। जैसे अभी हम महाराज जी के लाइफ स्केच पढ़ते हैं, ये सत्पुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करना और उनके नक्शे कदम पर चलना, जैसे वो चले उस प्रकार से हम भी चल पाए। जैसा उनका त्यागमय जीवन था, हमारा भी त्यागमय जीवन हो जाए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हर पल अपने मन की निगरानी करनी है, क्योंकि ये मन ही हमारा मित्र है और ये मन ही हमारा शत्रु बन जाता है। जब ये मन संसार के साथ जुड़ता है, जब ये मन संसार के साथ जुड़ता है तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा शत्रु है। और जब ये मन संसार के साथ जुड़ता है, जब इस मन से सत्कर्म होते रहे, तो समझ लीजिए ये मन हमारा मित्र है। हमने अपने मन को मित्र बनाना है। बाकी सब सत्संग घटिया दर्जे के गिने जाते हैं, जितने भी और सत्संग है सब घटिया दर्जे के गिने जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर का संग करना, यानी सुबह और शाम सिमरन करना। सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर का संग करने का मतलब है सुबह और शाम ईश्वर का संग करना, सुबह और शाम सिमरन करना। महाराज जी ने उम्र के मुताबिक हर एक के लिए बताया है, अपनी अपनी उम्र के मुताबिक हमें देखना चाहिए क्या हम सत्संग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी से प्रेमी ने कहा, महाराज जी हम नहीं कर पाते हैं, समय नहीं होता। तो ये एडजस्टमेंट महाराज जी ने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दी हुई है, कुछ भी हो जाए सिमरन करना ही करना है अपनी उम्र के मुताबिक, सुबह और शाम। महाराज जी कहते हैं कि सिमरन करना चाहिए। यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है, यानी सत्य का संग करना, यही ऊंचे दर्जे का सत्संग है। जब हम ईश्वर का सिमरन कर रहे हैं, समझ लीजिए ये हमने उच्च दर्जे का सत्संग कर लिया है। और हम अपने बच्चों से, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, बेटा तो फर्स्ट था, यू शुड गेट 90%, नो नाउ दैट इज
अब आजकल तो 100% का जमाना आ गया, कहते हैं 100% बच्चा चाहिए, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को। बट और खुद अपने लिए देखें, अपने आप को देखें, क्या आप 100% अपने गुरु को दे रहे हैं? हमारे टीचर हमें क्या सिखा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? सुबह शाम अपने उम्र के मुताबिक पूरा समय भी नहीं दे पाते हैं कि सुबह शाम हम सिमरन करते हैं, नहीं करते हैं। जो सिमरन करते हुए मंत्र में लीन होने की कोशिश करता है वो सबसे ऊंचा सत्संग कर रहा है। जितने भी प्रेमी इस मंत्र में लीन होने की कोशिश कर रहे हैं वही उच्च दर्जे का सत्संग कर रहे हैं। सत्य यानी ईश्वर का संग कर रहे हैं, ईश्वर का वो संग कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी सब सत्संग निचले दर्जे के सत्संग ही है। बाकी घटिया दर्जे के सत्संग है। सबसे उच्च कोटि का सत्संग है हर वक्त ईश्वर में लीन रहना। यूं ही सुनते रहने से हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है, जो भी हम सत्संग में सुने उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। महाराज जी की बातें जो हैं, महाराज जी के वचन हमारे अंदर फूट फूट के भर जाने चाहिए, हमें याद हो जाने चाहिए और हमारे हर पल अपने जीवन में हमें देखते रहना चाहिए। किसी को हम कुछ बोल भी देना, क्रोध भी आ जाए तो हमें उसी वक्त रोना आना चाहिए, विलाप करना चाहिए, अरे मुझे क्रोध क्यों आ गया, ये तो बहुत बड़ा विकार, अरे मैंने फलाने को गुस्सा कर दिया, अरे उसने मुझे ये काम कहा था, मैंने उसी वक्त क्यों नहीं उसकी सेवा कर दी। अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए, तो देखिए घरों में कितनी शांति हो जाए। सबसे पहले तो हमें अपने घरों की शांति चाहिए ना। जब हम अपने घर में सबसे प्रेम से करेंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई चीज मांगी, उसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चे ने नहीं मांग ली, उसको भी जाके दे दो। हस्बैंड ने मांग ली तो हस्बैंड को दे दो। पति भी सेवा करे, पति भी अगर पत्नी के लिए कुछ कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर पति पत्नी की सेवा कर रहा है, माता बहू की सेवा कर रही है और बहू सास की सेवा कर रही है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि है तो सब गुरु भाई ना, गुरु बहने हैं, गुरु भाई है। ईश्वर हर एक के अंदर, वो तो कहते हैं हर एक के अंदर तो ईश्वर को दे। हर जीव के अंदर, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा था। हर एक जीव से प्रेम होना चाहिए, वो तो सब जीवों से कह रहे हैं, और हम आपस में भी प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या सत्संग हमारा चलेगा भाई? क्या है ये, हम क्या सुन रहे हैं? क्या हम ये टाइम पास करते हैं? कि टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलो 1 घंटा टाइम बहुत अच्छा से पास हो जाता है, रोज समय का पता ही नहीं चलता है जी, बड़ा अच्छा टाइम निकल जाता है। ये बात नहीं है, ऐसी जिंदगी नहीं चलती है। सत्संग को अपने अंदर बिठाना है। प्रभु हम सब पर कृपा करें और हम इस सत्संग को अपने अंदर बिठा पाए। मैं तो कुछ सीखा नहीं, पर विद्या की पाई सारे, मंगत पढ़ना सुगम है, गुण नाखी मैं तो कुछ सीखा नहीं, पर विद्या की पाई सारे, मंगत पढ़ना सुगम है, गुण नाखी ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बहुत ही हमने अच्छे आज विचार सुने सत्संग पे। आगे बढ़ते हुए आज के सत्संग की वैराग्य वाणी का गायन और आरती प्रेमी बहन इंदिरा शर्मा जी लंदन से हम सबके सामने करेंगी। आप प्लीज अपना अनम्यूट कर दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। वैराग्य वाणी।